पाकिस्तानी टैंक है। 29 जुलाई 2011 रात के करीब 1 बज रहे थे। घनघोर अंधेरा और ये जगह थी भारत पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तानी आर्मी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी को क्रॉस करके भारतीय इलाके में दाखिल हो गई थी। भारतीय आर्मी के फौजी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की गूगलदर चौकी पर तैनात थे। तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। इस हमले में 5 भारतीय जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कायराना हरकत की थी, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने 2 भारतीय जवान हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के शहीद होने के बावजूद भी उन दोनों सिपाहियों का सिर काटा गया। हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तानी आर्मी 2 सिपाहियों का कटा हुआ सिर लेकर वापस पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनका बदला इस तरह लिया जाएगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। फौज को ये खबर 19 राजपूत बटालियन के एक जख्मी जवान ने दी थी, जिसने भी बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। असल में तारीख थी 30 जुलाई 2011 की। उस दिन 19 राजपूत बटालियन को 20 कुमाऊं रेजिमेंट से रिप्लेस किया जा रहा था। भारतीय फौजी हमेशा की तरह अपनी चौकी पर तैनात थे। तभी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने कुपवाड़ा की इस चौकी पर धावा बोल दिया था और फिर उसके बाद भारतीय सिपाहियों के सिर काटकर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। असल में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम जो सरहद पर सीमा की रक्षा करती है, यह पाकिस्तान की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट में एसएसजी कमांडो होते हैं। भारतीय आर्मी ने इसी का बदला लेने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन जिंजर। भारत के इतिहास में ये सबसे घातक जवाबी ऑपरेशन था। योजना के अनुसार इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को चुना गया और ये काम सौंपा था आर्मी की अलग अलग टीमों को। असल में जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया तो उसके बाद ही एक पाकिस्तानी आतंकवादी मिला जो हमले के दौरान मारा गया था। मगर उसके पास एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सिपाहियों के सिर काटती हुई दिख रही थी। उसी की बदौलत ही ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया गया। करीब 2 महीने बाद 30 अगस्त वार मंगलवार इसी दिन ऑपरेशन जिंजर को शुरू किया था। इस मिशन में 25 पैरा कमांडोज थे। सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले कई बार सैनिकों ने अभ्यास भी किए। इस दौरान दुश्मन देश की सरहद के बारे में हर वो जानकारी जुटाई जो हमारे लिए जरूरी थी। जब आर्मी ऑफिसर से पूछा कि आपने 30 अगस्त वार मंगलवार को ही क्यों चुना था, तो उनका जवाब भी अजीब था। असल में आर्मी ने कारगिल समेत काफी युद्ध मंगलवार के दिन ही जीते थे। उसी कड़ी में इस ऑपरेशन को भी मंगलवार को अंजाम दिया था। यह मंगलवार भी ईद से एक दिन पहले था। पूरा पाकिस्तान इस दिन ईद मनाने में मस्त था। उसे इस तरह के ऑपरेशन की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस हमले के लिए पैरा कमांडोज के 25 जवान 29 अगस्त को ही वे अपने लॉन्च पैड पर सुबह 3 बजे ही पहुंच गए थे और करीब रात के 10 बजे तक वहीं पर छिपे रहे। उसके बाद उन 25 जांबाज वीरों ने धीरे धीरे एलओसी को क्रॉस किया और फिर उनका अगला कदम पाकिस्तान की चौकी के पास पड़ा। अब यह तारीख थी 30 अगस्त वार मंगलवार। हमलावर टीम अपने नियत स्थान पर पहुंच गई थी। अब वे किसी मौके की फिराक में थे। तब तक इस इलाके में एंटी टैंक माइन भी बिछा दिया था। 30 अगस्त समय सुबह के 7 बज रहे थे। अचानक 4 पाकिस्तानी फौजी चौकी के करीब आते हुए दिखे। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को अपने टारगेट एरिया में आने के लिए इंतजार किया। जैसे ही उनकी एंट्री हुई तभी एक सिपाही का पैर एंटी टैंक माइन पर पड़ गया था और एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें चारों पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। उसके बाद तैयार बैठी भारतीय फौज ने उन पाकिस्तानी सैनिकों पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया, मगर 4 सैनिकों में से एक पाकिस्तानी सैनिक भाग निकला और 3 वहीं ढेर हो गए थे।
जिस तरह हमारे सैनिकों के सिर काटे थे, उसी तरह उन 3 सैनिकों के भी भारतीय सेना ने सिर काट डाले। उनके पास जितने भी हथियार थे वे भी अपने कब्जे में लिए गए और मरे हुए सैनिकों के शरीर में बम फिट कर दिए ताकि कोई उसे उठाएगा तो विस्फोट के जरिए वह भी बच नहीं पाएगा। धमाका सुनकर पास ही मौजूद पाकिस्तानी सिपाही दौड़कर चौकी के करीब पहुंचे, मगर इस दौरान वे भारतीय जवानों के हाथों बच नहीं पाए थे। वहीं 2 अन्य सैनिकों ने भारतीय पलटन को फंसाने का भी प्रयास किया, मगर भारतीय सेना को कवर देने वाली टीम ने उन्हें भी मार डाला था। कुछ ही समय में वहां से निकलना भी जरूरी था, क्योंकि इलाका किसी और का था, मगर दबदबा तो हमारा ही चल रहा था। और फिर उस ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट ही रहे थे कि अचानक उस पाकिस्तानी चौकी से एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। यह तय था कि यह धमाका पाकिस्तानी सैनिकों की बॉडी में फिट किए हुए बम से हुआ था। करीब 45 मिनट की इस घमासान में तिरंगा झंडा यूं ही लहरा रहा था और फिर 7:45 बजे एलओसी को पार कर भारत की सीमा में घुस आए थे पैरा कमांडोज। भारत की पैरा कमांडोज फोर्स करीब 48 घंटे तक पाकिस्तान के इलाके में रही और इस दौरान करीब 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। इस दौरान पाकिस्तान के काफी सैनिक घायल भी हुए थे। इसी के साथ 3 पाकिस्तानी सैनिकों सूबेदार परवेज, हवलदार अख्ताब, नायक इमरान के सिर काटकर तोहफे के रूप में अपने साथ लाए थे। काटे गए सिरों की तस्वीरें ली गई और फिर अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें जमीन में दफना दिया गया। करीब 2 दिन बाद कमांड के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को यह खबर लगी तो वे क्रोधित हो गए थे और फिर उन्होंने तुरंत ही जमीन में दफन किए कटे सिरों को बाहर निकालकर जलाने का आदेश दिया था और उनकी राख को किशनगंगा नदी में फेंकने को कहा गया ताकि डीएनए के रूप में कोई सबूत न बचे। तब तक इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी। असल में यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका बाद में मीडिया रिपोर्ट द्वारा खुलासा हुआ था। ऑपरेशन जिंजर का सच पिछले 5 सालों तक आर्मी हेडक्वार्टर की सीक्रेट फाइल्स में दफन था। इंडियन आर्मी के सबसे घातक पलटवार की इस कहानी के बारे में या तो सीनियर अफसर जानते थे या फिर ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने वाले जांबाज कमांडो। लेकिन अंग्रेजी अखबार द हिंदू के खुलासे ने ऑपरेशन जिंजर की कहानी को देश और दुनिया के सामने ला दिया था। ऐसे थे हमारे वीर इंडियन आर्मी के जांबाज। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।